दोस्तों सोशल मीडिया की ही ताकत है कि वह किसी को भी रातों रात एक स्टार बना सकता है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है रातों रात रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली सिंगर रानू मंडल की, जो यूं तो कुछ दिनों पहले तक पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाया करती थी, लेकिन एक दिन अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने उनके टैलेंट को पहचाना और फिर उनके गाने को शूट करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हालांकि यहाँ पर किसी को यह उम्मीद तो नहीं थी कि अतीन्द्र के द्वारा शेयर किया गया यह गाना देखते ही देखते किसी की जिंदगी बदल देगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे रानू मंडल का गाना ऐसा शेयर हुआ कि रातों रात आम लोगों के साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी उनकी सिंगिंग की तारीफ की। और इसके बाद ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाने वाले रानू मंडल ने अचानक ही बॉलीवुड तक का सफर तय कर लिया। और अभी हाल ही में उन्हें हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में भी गाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस पूरे घटना के बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर रानू मंडल हैं कौन, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको भी यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों रानू मंडल बंगाल की नदिया जिले के राना घाट की रहने वाली हैं और उनकी शादी मुंबई में रहने वाले बाबुल मंडल से हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पति का जल्द ही देहांत हो गया और इसके बाद से वह राना घाट में ही आकर रहने लगी। हालांकि वापस आने पर उनके घर वालों ने उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और यही वजह था कि पेट पालने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना था। और फिर 20 साल की उम्र में एक क्लब के लिए वह गाना गाने का काम करने लगी। और उनका कहना है कि उस समय भी लोग उनकी आवाज़ को खूब पसंद किया करते थे और वहाँ पर उन्हें लोग रॉनी बॉबी कहकर बुलाते थे। लेकिन समाज और परिवार के दबाव के चलते उन्हें यह काम मजबूरन छोड़ना पड़ा। और फिर अब रानू मंडल के सामने ऐसी समस्या आ गई कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। और फिर कैसे भी करके अपने आप को जीवित रखने के लिए रानू ने रेलवे स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया। और दोस्तों अभी हाल ही में सोनी टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर पर खास मेहमान बनकर पहुंची रानू से शो के होस्ट ने जब यह पूछा कि आप रेलवे स्टेशन पर इस तरह गाना क्यों गाती थी, तो फिर रानू ने हंसते हुए कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने को घर नहीं था और गाना गाकर ही मैं अपना पेट भरती थी, क्योंकि गाने को सुनकर कोई बिस्किट दे जाता तो कोई पैसा। यहाँ तक कि उस समय उनकी बेटी भी उनका साथ छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे अपने माँ के कामों से शर्माने लगी थी। और फिर इसी तरह से ही कई सालों तक रानू ने रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए ही अपना पेट पाला। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी के अंदर सच में टैलेंट है तो वह कभी न कभी बाहर आकर ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ रानू मंडल के साथ भी। रानू का गाने का वीडियो राना घाट स्टेशन पर अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने शूट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर यह गाना देखते ही देखते 21 जुलाई 2019 को वायरल हो गया। और फिर यहाँ से रानू मंडल रातों रात लाइमलाइट में आ गई। और फिर इसके बाद से उन्हें कई सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउस, बंगाल के लोकल क्लब और बैंड्स की तरह ही कई सारे अलग अलग जगहों से ऑफर आने लगे। और इस तरह से देखते ही देखते सोशल मीडिया की वजह से रानू ने पूरी भारत में पहचान बना ली। और अभी हाल ही में मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया है और यह गाना भी लोगों के बीच सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है। इसके अलावा कई सारे सिंगिंग रियलिटी शो से भी उन्हें इनवाइट किया जा चुका है। और दोस्तों रानू की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर उनकी बेटी भी अब उनके साथ आ गई है और इस पर रानू ने कहा कि यह मेरी दूसरी जिंदगी है। और दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों को तो वापस भगा देना चाहिए, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानने वाला है। बहरहाल छोड़िए इन बातों को, लेकिन अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर गाकर गुजारा करने वाली रानू को आखिरकार आज वह मुकाम मिल गया है जिसकी वो सच में हकदार है, और उनकी कहानी से हम सभी को भी इंस्पायर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि रानू मंडल की यह कहानी आपको भी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।